तो आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश आ रहा है चीता। मैं हूं आपके साथ नवेद। चीतों को भारत आने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और महज कुछ घंटे बाकी है। कुल मिलाकर कहें तो 30 घंटे का वक्त और उसके बाद नमीबिया यानी कि 8000 किलोमीटर दूर से 8 चीतों को लेकर 16 घंटे की उड़ान भरकर ये जो मेरे पीछे आप विमान देख रहे हैं, ये विमान जो विशेष विमान है जिसे इन चीतों को लाने के लिए डिजाइन किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है। ना सिर्फ टेम्परेचर बल्कि क्लाइमेट कैसा हो जिससे चीतों को कोई नुकसान ना हो, उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। अंदर से सारी सीटें हटाई गई है, टेम्परेचर कंट्रोल किया गया है और जो हवा का प्रेशर है वो भी उसी तरीके से बनाया गया है। इस खास प्लेन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जहां इस प्लेन के अंदर क्या क्या इंतजाम किए गए वो हम आपको बताएंगे। इससे जुड़ी तमाम जानकारी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चीतों को भारत लाया जाना है, कैसे वो जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर से फिर उन्हें कूनो लेकर आया जाएगा। उस विमान की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर नामीबिया से सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंच गया है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर नामीबिया से इस प्लेन की हम आपको दिखाने वाले हैं। विमान के सामने चीते की तस्वीर बनाई गई है। देखिए किस तरीके से इस विशेष विमान को इन चीतों के स्वागत के लिए सजाया गया है। बाकायदा चीतों का पूरा रंग रूप उकेरा गया इस प्लेन के ऊपर। बोइंग विमान है, बड़ा विमान है और इस बड़े विमान में अगर आप कहें कि जो लोग हैं उनके बैठने के लिए जो सीटें लगाई गई थी वो सब हटा दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल किया गया है पूरा, साथ ही टेम्परेचर सेट किया गया है और उसके बाद इसमें एक डॉक्टरों की टीम होगी जो इन चीतों की देखरेख करेगी। देश में चीतों के स्वागत की तैयारी जोर शोर पर है और अब से महज 48 घंटे का वक्त बाकी है जब देश में एक बार फिर से चीतों की गुर्राहट सुनाई देगी। 70 साल का इंतजार है और उसके बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह सबसे तेज जो शिकारी है वो दौड़ते नजर आएगा। हमारे पीछे आप जो प्लेन देख रहे हैं ठीक ऐसे ही हवाई जहाज में चीतों को भारत लाने की तैयारी हो चुकी है। नामीबिया पहुंच गया ये विशेष विमान जो बोइंग 747 का जंबो जेट है। 16 सितंबर यानी कि शुक्रवार को नामीबिया से 8 चीतों को लेकर ये भारत के लिए उड़ान भरेगा। 16 घंटे की उड़ान के बाद ये जयपुर पहुंचेगा। जिस हवाई जहाज में इन चीतों को भारत लाया जा रहा है उसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देख लीजिए आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बोइंग 747 की। बड़ा विमान जो खास इन चीतों को लेने के लिए नामीबिया पहुंच गया है, नामीबिया एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसे किस तरह से सजाया गया है वो देख सकते हैं आप। ना सिर्फ बाहर से ये मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा, अंदर से भी बड़ा मॉडिफाइड किया गया है इस पूरे प्लेन को। आप टीवी स्क्रीन पर जो हवाई जहाज देख रहे हैं ये वही हवाई जहाज है जिसमें सभी चीतों को हिंदुस्तान लाया जाना है। देखिए इस हवाई जहाज को खास तरीके से कैसे तैयार किया गया है। इसके फ्रंट को चीते की तस्वीर से बनाई गई है और चीतों को लाने के लिए जहाज अभी नामीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। लेकिन अंदर की तस्वीरें भी बेहद खास है। अंदर की तस्वीर न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आया है। ये तस्वीरें इसी प्लेन से चीतों को भारत लाने की तैयारी है। ये प्लेन के अंदर खाली जो गैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगती थी और इन कुर्सियों को हटा दिया गया है। जहाँ पर ये शख्स खड़ा है ये यहाँ का बिजनेस क्लास सेक्शन था और ये जो पीछे वाला सेक्शन देख रहे हैं इकोनॉमी क्लास की सेक्शन होता है जहाँ पर सीटें लगती है अगर ये पैसेंजर प्लेन अभी किसी एयरलाइंस उड़ा रही होती। लेकिन उन सबको देखिए हटा दिया गया है। ये जो एरिया है, जो बड़ा एरिया है, यहाँ पर कुछ चीतों को रखा जाएगा और इसके पीछे जो सेक्शन है उनमें और चीतों को रखा जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से खास जंगले बनाए गए हैं, जो पिंजरे बनाए गए। ये देखिए दूरी कितनी है। नामीबिया से जयपुर की 8000 किलोमीटर की दूरी है। बहुत लंबा सफ़र है जो इन चीतों को करना है। इन्हें ट्रैंकुलाइज करके लाया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम होगी जो इनका टेम्परेचर, हार्ट बीट सब चेक करती हुई आएगी। 16 घंटे लगभग लगेंगे इन्हें नामीबिया से जयपुर आने में। पूरे 16 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद वो जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन जयपुर से कूनो भी 1000 किलोमीटर लगभग है और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एयरलिफ्ट करके कूनो लेकर आया जाएगा जहां पर उनके स्वागत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, देश के पर्यावरण मंत्री होंगे और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर खास इन चीतों की अगवानी करने के लिए कूनो पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये विमान सज गया है, तैयार हो गया है। विमान अब नामीबिया से उड़ान भरेगा और इसी तरीके से जयपुर के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बताएं आपको कि जयपुर पर पहुंचने के बाद में वहां पर इन चीतों का चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद उन्हें कूनो
शिफ्ट किया जाएगा, वो भी एयरलिफ्ट के जरिए। भारत में तो चीतों को विलुप्त हुए 7 दशक से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अब यह चीता एक बार फिर से भारत के कूनो नेशनल पार्क में रहेगा। भारत और नामीबिया के बीच 8 चीतों को लेकर करार हुआ है और इनमें 3 नर और 5 मादा चीता हैं। अब ये चीते एक बार फिर से भारत की जमीन पर गुर्राते दिखाई देंगे। दुनिया का सबसे तेज शिकारी एक बार फिर से भारत की सरजमीन पर, जो उसका सबसे पसंदीदा एक जगह थी, वहां पर पाया जाता था। लेकिन एक के बाद एक, कभी शिकार, कभी दूसरी चीजों के चलते यह प्रजाति भारत से 70 साल पहले पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। लेकिन अब 70 साल बाद एक बार फिर से भारत इनका स्वागत कर रहा है। चीतों के ग्रैंड वेलकम के लिए खास तैयारी की गई है। जिस कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा, वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है, यह पार्क किस तरह से तैयार है, आइए दिखाते हैं आपको सैयद आमिर हुसैन की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम कूनो जंगल के अंदर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कैसे कितने जानवर यहाँ पर रहते हैं। खतरा जरूर है, पल पल का खतरा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे तेंदुए पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के कीड़े भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बताएं कि चीतों को यहाँ पर लाया जा रहा है। चीतों को कुछ समय के बाद, यानी करीब क्वारंटीन पीरियड और 500 हेक्टेयर का जो बाड़ा बनाया गया अलग अलग जगहों पर, उसके बाद जो है इसी तरह के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, खासतौर पे बड़ी संख्या में 500 से ज्यादा यहाँ भालू रहते हैं, जो मांसाहारी भालू हैं, और इसके अलावा जो तेंदुए हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। आपको दिखा रहे हैं जंगल के अंदर का एरिया है और जंगल के अंदर अभी ये पेड़ का इलाका आप देख रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मैदान, घास के मैदान है यहाँ पर। और चीतों के लिए इसीलिए इसको चुना गया है क्योंकि जो घास के मैदान होते हैं वहां पर बड़ी संख्या में शिकार करने का स्पेस होता है, तो वो चीतों के लिए काफी मुफीद होता है। दूसरा ये कि दूसरे जानवर जो हैं, जो चीतल है, वो चीतों के लिए, चीतल जो है वो काफी पौष्टिक माना जाता है, काफी ज्यादा वो पसंद करता है, इसलिए चीतल जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं। आप चारों तरफ पहले जंगल देखिए, मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। भालू जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। करीब 500 से ज्यादा यहाँ भालू हैं, जो बड़े साइज के भालू खासतौर पे हैं, और ये जो है ये पूरे जंगल में फैले हुए हैं। इस समय हम जंगल के अंदर मौजूद हैं और न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँच करके आपको अंदर से जानकारी दिखा रहा है कि कम से कम आप जंगल देखें, कितना भव्य जंगल है ये। और जिस तरह से पूरे इस इलाके में, अगर शिवपुर जंगल की बात करें, कूनो जंगल की बात करें, तो यहाँ पर तेंदुआ, भालू बड़ी संख्या में, चीतल 32,500 चीतल है यहाँ पर, और सांभर जो है 32,000 है, लंगूर 11,700 है, जंगली सुअर 7800 है, नील गाय जो है वो करीब आपकी 7150 है, चिंकारा 8450 है, और इसके अलावा बार्किंग डियर जो है वो 1300 के करीब है। तो कुल मिलाकर के जंगल काफी घना है। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पेड़ ही पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से अंदर से कोई भी जानवर बाहर निकल कर रोड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और खासतौर पे इस पूरे इलाके की अगर बात करें, इसके पीछे साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर बड़े घास के मैदान जो है वो दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि चीतों के लिए बड़े मैदान जो है बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं, मूवमेंट वो बहुत ज्यादा तेज करते हैं, यानी कि रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। जब वो शिकार करते हैं तो माना यह जाता है कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ सकते हैं, कभी कभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो आप सोचिए जरा कि ऐसे जंगल में जो चीतों को लाया जा रहा है, इन्हीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा, और ये करीब आपको बताया 400 से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है माना जाता है कि वो फैल जाएंगे। 750 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा एरिया जो है जंगल का है। तो काफी घना जंगल है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, और इसीलिए इस जंगल को चुना क्योंकि यहाँ की वनस्पति, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो चीतों के हिसाब से बिल्कुल ठीक वैसे ही है जिस तरह से जो जहाँ से चीते आ रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि माना जाता है कि चीतल का शिकार जो है किया जाता है यहाँ पे अवैध तरीके से। तो चीतल का शिकार ना हो और इस जंगल को भी बेहतर तरीके से तैयार कर दिया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरी तरीके से प्रशासन निगरानी कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कूनो फॉरेस्ट रिजर्व।
तो सैयद आमिर इस वक्त कूनो में मौजूद है और देखिए क्या शानदार रिपोर्ट उनके आपने देखी इस वक्त किस तरह से कूनो को चुना गया है उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। आमिर हमारे साथ सीधा जुड़ गए, उनका रुख करते हैं एक बार। आमिर, ये सवाल मेरे भी जहन में आ रहा था कि भारत में अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उत्तराखंड में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप दूसरी भी कई दूसरे इलाके हैं, आप असम की बात कर लें उधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बंगाल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। खास मध्य प्रदेश के कूनों को चुनने के पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नवेद कि आखिर ये चुना क्यों गया। इसके पीछे का कारण ये, पहले आपको मैं शॉर्ट्स दिखा देता हूं कूनो जंगल और उसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो भी आपको दिखा देता हूं, कूनो जंगल भी दिखाता हूं, बताता चलूं आपको कि आखिर इसको चुना क्यों गया। चुना इसलिए गया ताकि यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ के जो खुले मैदान, घास के मैदान है और हरियाली है और खुले मैदान, खासतौर पे झाड़ियां नहीं है, पेड़ है और खुले मैदान है घास के, तो कुल मिलाकर के जब चीता जो है मूवमेंट करता है तो उसको रफ्तार चाहिए होती है, बड़ा मैदान चाहिए होता है, तो वो उसके लिए फायदेमंद है। दूसरा ये कि कूनो नदी जो है ठीक अंदर से बहती हुई निकलती है, तो पानी के हिसाब से भी ये बहुत बेहतर है, बहुत मुफीद है उसके लिए। और तीसरी बात ये कि जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी काफी बड़ा एरिया माना जाता है जंगल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कार्यक्रम को तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो पूरा कूनो जंगल का एरिया है और ये एरिया जो है काफी बड़ा एरिया है और यहां पर तमाम जानवर भी पाए जाते हैं, खासतौर पे चीतल जो है यहां पर पाया जाता है। तो चीतल जो है एक तरह से शिकार वो करता है चीतल का, तो कुल मिलाकर के उसके लिए भी बेहतर है। तो एक बेहतर एटमॉस्फेयर देने की पूरी कोशिश थी और उसके लिए बाकायदा रिसर्च की गई थी और रिसर्च करने के बाद ये पाया गया था कि कूनो जंगल जो है वहां पर चीते बेहतर तरीके से रह सकते हैं और प्रजनन के बाद जो है वो अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी चीतों के लिए। वहां पे यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना था कि एक बड़ी चुनौती यह है कि उनकी संख्या को इजाफा होता रहे, तो उस संख्या को इजाफा करने के लिए भी इस कूनो फॉरेस्ट रिजर्व को चुना गया। और साथ में मैं आपको एक और चीज दिखा दूं आपको, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो एक आप देख रहे हैं भव्य पंडाल तैयार किया गया है और यहां पे हेलीपैड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे उतरेंगे, उनके दो हेलीकॉप्टर भी यहां पे उतरेंगे सुरक्षा के लिए और यहां से जो है वो संबोधन भी करेंगे। यहां के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, ट्राइबल्स एरिया बेसिकली ये माना जाता है। और आज चूंकि अब प्रधानमंत्री यहाँ मोदी आ रहे हैं तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग उनसे कह रहे थे कि यहाँ पे विकास कार्य एक तरह से तेजी पकड़ लेगा। हालांकि रोड कंस्ट्रक्शन और तमाम चीजें बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आ रहे हैं तो एक जो विकास कार्य है उसमें गति और आ जाएगी। और दूसरा ये भी दिखाइए, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमें कुछ पिंजरे दिखाई दे रहे हैं, वो पिंजरे हैं या बैरिकेडिंग है वो तो हमें समझ में नहीं आई, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। दूसरा, एक से ज्यादा हेलीपैड वहां पर बने हुए, कितने हेलीपैड बने हुए, कौन कौन किस पे उतरने वाला है, कितने हेलीकॉप्टर उतरेंगे कल वहां? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं हेलीपैड, यहां पे आप देखिए बाकायदा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड करेगा और 3 हेलीपैड यहां पर बनाए गए, टोटल 5 हेलीपैड जो है वो बनाए गए हैं पूरे इस इलाके में। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे, पहले जंगल में जाएंगे, क्योंकि जंगल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, इसलिए वहां पर रिपोर्टिंग लाइव कर पाना थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। लेकिन यहां पर अगर बाहर आएंगे जहां पर कार्यक्रम है वहां पर आप हेलीपैड देखिए, बाकायदा 3 हेलीपैड इधर बनाए गए, 2 और हेलीपैड बनाए गए हैं, तो 5 हेलीपैड जो है वो बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम यहां पर कार्यक्रम करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और 12:05 पे, ठीक 12:05 पे चीतों को छोड़ा जाएगा। यानी प्रधानमंत्री एक लीवर दबाएंगे जिसके बाद जो है चीते बाड़े से बाहर निकलेंगे और वो पहले क्वारंटीन सेंटर्स जो बनाए गए बाड़े के तौर पे उसमें जाएंगे। यानी 8 जो है जितने भी 8 चीते हैं जिनमें 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं, तो 3 नर और 5 मादाओं के लिए अलग अलग बाड़ा बनाया गया है। उसके बाद बता दूं आपको 500 हेक्टेयर का जो एरिया है वो सेकेंड चरण में उसमें जाएंगे और फिर आखिरी में उनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 महीने तक निगरानी रखी जाएगी उन चीतों के ऊपर और खाना भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें चीतल होगा और उसके अलावा छोटे जानवर जो होंगे उनके लिए खाने के लिए परोसे जाएंगे। तो ये फिलहाल अभी तैयारी है, परसों जो है माना जा रहा है कि हलचल यहां पर तेज हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीतों को छोड़ करके फिर यहां पर एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में पब्लिक भी पहुंच रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें भेजते रहिए। हम
लगातार आप जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उन्हें दिखा रहे हैं दर्शकों को। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह का इंतजाम रहेगा, कैसे ये चीते वहां से यहां तक लेकर आ जाएंगे। ग्राफिक्स की कुछ व्यवस्था हमने की हुई है और उनके जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि कैसे ये पूरा इंतजाम किया गया। तो ये देखिए आप, ये प्लेन उड़ गया और प्लेन के साथ ये बाड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं बाड़ों के जरिए कोशिश की जाएगी उन्हें लाने की। ये जो पिंजरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही पिंजरों की व्यवस्था की गई है। माना यह जा रहा है कि 8 पिंजरे होंगे और 8 सेक्शन में अलग अलग उन्हें रखा जाएगा। लेकिन यह भी किया जा सकता है उन्हें कि अगर वहां पर जो वो प्लेन है उसमें पिंजरों के अलावा भी कई और व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर कोई तेंदुआ बीमार होता है तो स्ट्रेचर लगाई गई है, उनको वहां पर इलाज करने के लिए भी डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। कुछ और ग्राफिक्स आइए वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था इस वक्त की गई है। तो ये देखिए आप, इस तरह का मंच सजाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 10 से 12 फीट उसकी ऊंचाई है और उसके नीचे 6 फीट के पिंजरे हैं जिसके अंदर चीते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिवर खींचेंगे और लिवर खींचते ही ये तेंदुए बाहर निकल जाएंगे। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री इस लिवर को खींचेंगे। देखिए आप, प्रधानमंत्री ने लिवर खींचा, 12:05 का वक्त है और ये तेंदुए जो चीते हैं ये बाहर निकल जाएंगे। इस कूनो नेशनल पार्क जो उनके लिए सजाया गया, उनकी आबो हवा के लिहाज से, वहां पर उसमें क्वारंटीन रहेंगे और उस क्वारंटीन के बाद में वो फिर से आम लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि वो अपने जंगल में विचरण करने के लिए खुले जंगल में पहुंच जाएंगे। चलिए, इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।